बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 18। सेकेंड ईयर के लेक्चर्स को प्रोसीड करेंगे हम अगर कुछ करते हैं। तो उसमें 18 चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक रहेगा था बर्थ, और बर्थ को जो है वो आज हम देखेंगे। तो बेटा अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं बर्थ। व्हाट इज बेसिकली बर्थ? तो मैंने कहा था आपको कुछ चीजें हम देख रहे थे, तो उसमें हमने कहा कि मेल, ठीक है जी, होता है, देन फीमेल, फीमेल होती है। मेल जो है ये मेल गैमेट बनाता है, फीमेल जो है ये फीमेल गैमेट बनाती है। और मेल गैमेट था स्पर्म और फीमेल गैमेट था एग, ठीक है। और ये दोनों स्पर्म और एग हैप्लॉइड थे, ठीक है जी। और ये दोनों फ्यूज कर रहे थे, हम रेफरेंस ले रहे हैं ह्यूमन को। स्पर्म्स जो थे वो अप्रोच करके गए थे एग तक, और देन जाइगोट बना था, जाइगोट बना था फीमेल बॉडी के अंदर। और जाइगोट आकर जो है वो फर्दर इम्प्लांट हुआ यूट्रस के अंदर, ठीक है। जाइगोट जो था वो इम्प्लांट हुआ था किधर जी? इम्प्लांट इन यूट्रस, फीमेल यूट्रस जो है जिसे हमने मदर वॉम भी कहा। तो यहां पर यूट्रस के अंदर जाइगोट जो है, जाइगोट जो है ये क्या करते हैं? ये प्रोसेस करता है डेवलपमेंट का, ठीक है। डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है कि बेबी की फॉर्मेशन, बेबी का मैच्योर होना, ठीक है जी। बेबी के हाथ बनना, पांव बनना, हेड बनना, उसके ऑर्गन्स बनना, ये सारा काम डेवलपमेंट है, ठीक है। और एक सिंगल सेल जाइगोट मल्टी सेलुलर स्टेजेस क्रॉस करता है, देन उसके बाद ऑर्गन्स बनते हैं, और देन बेबी जो है वो कंप्लीट बनता है। और ये हमारे पास बेबी बन गया जी, बेबी बन गया, ठीक है। और बेबी के कंप्लीट होने के बाद बेबी को फीमेल बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है, और इसे हम बर्थ कहते हैं, ठीक है जी। जब बेबी कंप्लीट फॉर्म हो जाता है तो बेबी को रिलीज कर दिया जाता है फीमेल बॉडी से, इसे हम बर्थ कहते हैं। अब ये जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है जाइगोट से बेबी का बनना, इस पीरियड को हम कहते हैं, ये गैस्ट्रेशन पीरियड है। ये पीरियड में कौन सा पीरियड है? ये गैस्ट्रेशन पीरियड है, गैस्ट्रेशन पीरियड, ठीक है जी। और अगर हम ह्यूमन को एज अ रेफरेंस लें तो ह्यूमन में गैस्ट्रेशन पीरियड होता है 280 डेज का, ठीक है जी। ये होता है 280 डेज का, जिसके बाद एक सिंगल जाइगोट एक पूरे बेबी में जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, जब बेबी जो है वो फीमेल बॉडी में मुकम्मल तौर पर बन गया तो बेबी को फीमेल बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज व्हाट? दैट इज बर्थ, ठीक है। बेबी जो है उसको रिलीज कर दिया जाता है, रिलीज फ्रॉम मदर, ठीक है। उसे मदर से रिलीज कर दिया। तो भाई इस प्रोसेस का नाम बेसिकली बर्थ, ठीक है। कि जब बेबी कंप्लीट हो जाए तो बेबी को रिलीज करना है मदर से, दैट इज कॉल्ड बर्थ, ठीक है। अब बर्थ जो है वो किस तरह से होती है? बर्थ में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो बर्थ को एनहांस करती है और बर्थ के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से बर्थ होती है, तो उसको हम देखते हैं। पहले ये समझा जाता था कि बर्थ को जो मदर है वो खुद कंट्रोल करती है। हाल ही में प्रीवियसली ये समझा जाता था कि बर्थ इज अ फिनोमेना व्हिच इज 100% कंट्रोल्ड बाय द मदर, लेकिन रिसेंट रिसर्च ये रिवील करती है कि मदर इसको स्टार्ट नहीं करती बर्थ को, बल्कि बेबी खुद इसको डिसाइड करता है कि किस टाइम पर बर्थ होनी है, ठीक है। अब बेबी किस तरह से डिसाइड करता है आपने देखा, अब बर्थ होने लगी। तो सबसे पहले जो ये है जी एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये हम कब देखते हैं? दैट इज एट द टाइम ऑफ
ऑफ बर्थ। अब बर्थ में एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता ये है कि सबसे पहले बेबी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, बेबी का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करता है और उस हार्मोन को हम कहते हैं एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। भाई किसने रिलीज किया? बेबी के पिट्यूटरी ग्लैंड ने। कब रिलीज किया? जब बर्थ होगी। अब बेबी डिसाइड कर रहा है बर्थ, बेबी प्लान कर रहा है बर्थ, बेबी कंप्लीट हो गया, नाउ ही वांट्स टू कम आउट ऑफ द मदर बॉडी। ठीक है, तो अब वो किस तरह से मदर को कहेगा कि मामा मैंने बाहर करना है, ठीक है नहीं, मैंने बाहर दुनिया देखनी। तो किस तरह से? बेबी का पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली एक हार्मोन रिलीज करेगा, उसे हम कहते हैं एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये हार्मोन आएगा किधर? ये आएगा बेबी के ही एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। ठीक है जी, ये आएगा किसके पास? बेबी एड्रिनल, आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड किधर पाए जाते हैं? किडनी के ऊपर। तो बेबी के ही एड्रिनल ग्लैंड के पास एसीटीएच है। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड को आके कहा है कि भाई आप अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करो, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड की, इस एड्रिनल ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो कौन सी है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज हो गए बेबी के एड्रिनल ग्लैंड। अब बेबी की सर्कुलेशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज हो चुके हैं। अब आपको पता है बेबी का मदर के साथ कनेक्शन है प्लेसेंटा के थ्रू, बेबी और मदर का कनेक्शन है। तो यहां से कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंटर होंगे कहां पर? मदर सर्कुलेशन में। इंटर इनटू मदर सर्कुलेशन, ठीक है। जब मदर की सर्कुलेशन में आ गए, क्या हुआ? बेबी के पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन रिलीज किया व्हिच इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो एड्रिनल ग्लैंड, बेबी एड्रिनल ग्लैंड के पास गया, एड्रिनल ग्लैंड को कहा कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करने। कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज हो गए बेबी की सर्कुलेशन में और वो आ गए मदर सर्कुलेशन में थ्रू द प्लेसेंटा। मदर सर्कुलेशन में आकर क्या होगा कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड मदर में क्या करेंगे? प्रोजेस्टेरोन लेवल को डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो कि हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो गए। आपको पता है, आप ये पढ़ गए हैं, प्रोजेस्टेरोन इज अ हार्मोन व्हिच कंट्रोल प्रेगनेंसी, व्हिच मेंटेन प्रेगनेंसी। ठीक है जी, मेंटेन प्रेगनेंसी। ये काम किसका था? ये काम था प्रोजेस्टेरोन का। भाई अब प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेगा, डेफिनेटली प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, इस तरह की एक्टिविटीज होंगी जिससे प्रेगनेंसी खत्म होगा। एंड ओवर ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड बर्थ, और ओवर ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन द बेबी इज कंप्लीट देन दैट इज बर्थ। प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा बेटा, प्रोजेस्टेरोन के लेवल गिरने से प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है, और बर्थ होगी। अब बर्थ किस तरह से होती है? जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरता है, नीचे आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से ये इसका लेवल गिरने की वजह से मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। बड़ी डिटेल के साथ हम इस पे 2 लेक्चर्स कर चुके हैं पीछे। तो रिलीज ऑक्सीटोसिन, ठीक है जी। ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है मदर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड।
आपको पता है ऑक्सीटोसिन डिटेल से मैंने पढ़ाया है। ऑक्सीटोसिन में हमने बात की थी कि ये क्या करता है, ये जाता है और जाके जो यूट्रस की वॉल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करो, ठीक है जी। और उसकी वजह से क्या होता है, जब यूट्रस की वॉल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वो पुश करती हैं, वो धकेलती हैं बेबी को किसकी तरफ, वेजाइना की तरफ, सर्वेक्स की तरफ। क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या होगा कि जब ऑक्सीटोसिन का लेवल डिक्रीज होगा उससे क्या होगा, यहां पर हम एक्टिविटीज देखते हैं। क्या होगा जी कि यूट्रस की वॉल्स, यूट्राइन वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और क्या होगा, सर्वेक्स डायलेट करती है, सर्वेक्स डायलेट। व्हाट इज सर्वेक्स, यूट्रस की ओपनिंग सर्वेक्स होती है, तो डेफिनेटली सर्वेक्स डायलेट करेगी क्योंकि बेबी ने पास किया, ठीक है जी। क्या हुआ, यूट्राइन वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट की है, इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन होती है बेटा, उसे हम लेबर पेन कहते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यूट्राइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेबर पेन होती है। क्या होता है, ये वो पेन है जो मदर को बर्थ के दौरान होती है, लेबर पेन, ठीक है जी। अब सर्वेक्स यानी ओपनिंग ऑफ यूट्रस डायलेट कर रही है और बेबी को धकेला जा रहा है सर्वेक्स की तरफ। क्लियर हो गया। जिससे क्या होगा, डेफिनेटली बेबी जो है वो वेजाइना के थ्रू बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जो बेबी है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, बेबी विल डिस्चार्ज। तो बेबी के डिस्चार्ज होने को बेटा हम क्या कहते हैं, इसे ही तो हम बर्थ कहते हैं, ठीक है। इसे ही तो हम क्या कहते हैं, इसे ही तो बर्थ कहते हैं। अब बेबी बाहर आ गया, आपको पता है बेबी का मदर के साथ कनेक्शन प्लेसेंटा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। अब बेबी के बाहर आने के बाद तकरीबन 40 मिनट तक, 15 से लेकर 40 मिनट बाद जो यूट्रस की वॉल्स है अगेन कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है जी। यूट्रस की वॉल्स अगेन कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यूट्रस की वॉल्स, तो भाई जो यूट्रस की वॉल्स के साथ प्लेसेंटा की बगियात रखी हुई थी उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है वेजाइना के थ्रू। प्लेसेंटा जो है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, ठीक है जी। और इसे हम कहते हैं दैट इज आफ्टर बर्थ, ठीक है। 15 से 40 मिनट बाद जो वॉल्स ऑफ यूट्रस है वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दोबारा यूट्रस की और वो रिलीज कर देती हैं प्लेसेंटा को, ठीक है जी। रिलीज प्लेसेंटा थ्रू वेजाइना, ठीक है, थ्रू वेजाइना बाय व्हाट, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल्स, ठीक है। और बेटा इसको हम कहते हैं दैट इज आफ्टर बर्थ, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज आफ्टर बर्थ, ठीक है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि बर्थ में कितना ब्लड डिस्चार्ज होता है। तो ब्लड बर्थ के प्रोसेस में 350 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ब्लड यहां से डिस्चार्ज होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो ये हमारे पास बर्थ प्रोसेस था, ठीक है। वेरी बड़ी सिंपल बात है, एक दफा मैं रिपीट करने लगा हूं आपके लिए, ध्यान से देखना है। हमने कहा कि बर्थ को बेबी खुद कंट्रोल करना होता है, बर्थ को बेबी डिसाइड करता है कि कब होना है। तो बेबी का पिट्यूटरी ग्लैंड वो एसीटीएच रिलीज करता है, वो एसीटीएच जो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रेनल, बेबी एड्रेनल ग्लैंड के पास जाता है, वो रिलीज करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में भी अगर आप बात करें तो वो ग्लूकाकॉर्टिकॉइड होते हैं,
और उनमें भी अगर आप बात करें तो कॉर्टिसोल होते हैं। तो उसमें ये जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये क्रॉस करते हैं प्लेसेंटा और मदर सर्कुलेशन में आते हैं, वहां प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करते हैं। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है, आपको पता है प्रोजेस्टेरोन के लेवल गिरने से अगर वो गिर गया प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो प्रेगनेंसी नहीं मेंटेन रहेगी। अगर वो 9 मंथ में गिरा बर्थ हो जाएगी, अगर वो 7 मंथ में गिरा प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगी, और अगर उससे भी पहले गिरा तो मिसकैरेज हो जाएगा, बच्चा जाया हो जाएगा। बात समझ आई? तो हमने कहा कि ये 9 मंथ में गिर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा कि बर्थ होगी। तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरता है उससे क्या होता है, मदर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो निकलती है बेबी को वेजाइना की तरफ। क्लियर हो गया? और सर्वेक्स जो ओपनिंग है यूट्रस की उसको डायलेट करता है ताकि बच्चा और बेबी जो है उसमें से इजीली क्रॉस कर जाए, और इसी अमल को हम बर्थ कहते हैं। और इसमें जो है 350 सेंटीमीटर की ब्लड रिलीज होता है, ठीक है, और वो यूट्रस की वॉल से निकल रहा होता है और रिलीज। और इसमें जो है वो बर्थ के बाद 15 से 40 मिनट तक जो है वेजाइना की वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, सॉरी यूट्रस की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और वेजाइना के थ्रू जो प्लेसेंटा होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, और इसे हम आफ्टर बर्थ कहते हैं। दैट इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 18 चैप्टर। तो बेटा ये था हमारा बर्थ आर्टिकल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।